औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में ऑक्टेन नंबर और रिफॉर्मिंग ऑक्टेन नंबर को हमने डिस्कस किया था और इसके साथ साथ जो है ऑक्टेन नंबर के मतलब हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। आज हम रिफॉर्मिंग को डिस्कस करते हैं। बेटा जी, हमने कल बात किया था कि ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव हम डिफरेंट मेथड से करते हैं। मैंने आपको बताया था कि रिफॉर्मिंग करते हैं, हम जो है आइसोमराइजेशन करते हैं, हम जो है अल्काइलेशन करते हैं, डिफरेंट मेथड से। बेटा, सबसे पहले आज हमारे पास ये अक्सर पेपर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता रहता है कि रिफॉर्मिंग क्या है। अब बच्चों ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा। देखें जी, एन ऑक्टेन C8H18 हमारे पास बेटा जी ये गैसोलीन है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है। तो जो स्ट्रेट चेन हमारे पास गैसोलीन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मैं पहले बात कर चुका हूँ, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये लेस वोलेटाइल होते हैं। अब बेटा जी आप क्या करेंगे, आप इसे हीट की मौजूदगी में कैटलिस्ट, सूटेबल कैटलिस्ट प्लाटीनियम आमतौर पर यूज़ करते हैं। एब्सेंस ऑफ एयर में जो है आप क्या करेंगे बेटा जी, आप इसकी आइसोमराइजेशन करेंगे। मतलब आप जो है आप इसको ब्रांच चेन स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है वो ऑक्टेन नंबर कहते हैं। इस प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग कहते होते हैं। ये लें बेटा जी, हमारे पास जो है अगर आप इसको इस तरीके से देखना चाहते हैं, ये देखें कि हमारे पास मैंने कल ही आपको सारी चीज़ें नॉकिंग वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा जी। तो ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज़ इम्प्रूव बाय ए प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग। हम रिफॉर्मिंग के ज़रिए जो है ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करते हैं। इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आमतौर पर प्लाटीनियम यूज़ करते हैं। ये देख लो बच्चे, आपने एन ऑक्टेन को आपने जो है वो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, हम कल भी बात कर चुके हैं। हमने जो एन ऑक्टेन होता है बेटा, इसका जो हमारे पास ऑक्टेन नंबर होता है वो -20 होता है। तो एक बात समझने वाली है कि जो ऑक्टेन नंबर की हमने कल डिस्कशंस की थी, ये बेटा 0 से कम भी हो सकता है। जैसे अभी मैं आपको एन ऑक्टेन का बता रहा हूँ, -20 होता है। और बेटा जी ये 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन का कि 124 तक भी होता है। तो ऑक्टेन नंबर 0 से कम भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा ज़हन में रखेंगे। अब ये एन ऑक्टेन तब बिल्कुल ही हमारे पास यूज़लेस फ्यूल था, क्योंकि जब हम एन हेप्टेन का कल कह चुके हैं कि ऑक्टेन नंबर 0 था और हमने उसे वर्स्ट फ्यूल कहा था। तो एन ऑक्टेन तो हमारे पास मतलब है कि उस वर्स्ट से भी वर्स्ट फ्यूल है। तो बेटा क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर -20 है, हम इसे 100 ऑक्टेन नंबर वाले 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, जिसे हमने कल आइसोपेंटेन कहा था बेटा, कॉमन नेम हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसमें कन्वर्ट किया। इस प्रोसेस को हम लोग जो है रिफॉर्मिंग कहते हैं। फिर हमने कल उसके अंदर जो है वो एंटी नॉकिंग एजेंट की भी बात की थी, जो अभी आपके सामने बुक में नज़र आ रहा है। टेट्राइथाइल लेड जो है हमारे पास जो है ये बेटा, इसमें कल मैंने आप लोगों को पूरी इसकी कंपोजिशन दे दी थी। तो आपने वो टॉपिक वहीं अपने पास नोट कर लेना है, अपनी बुक में स्टेपलर कर लेना है और आपने उस तरीके से इस टॉपिक को तैयार करना है। नेक्स्ट बात बेटा जी, अगली हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके से कर रहे हैं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर करेंगे बेटा। कल हम इंशाल्लाह ताला क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप करेंगे। तो वो कहते हैं देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ practically not possible to study each individual compound. To facilitate their study, organic compounds are classified into various groups and subgroups. They may be broadly classified into the following classes. बट हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ऑर्गेनिक। ये आप टॉपिक 10th क्लास में भी वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ ज़रा तवज्जो से देखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को बेटा हमने कह दिया है साइक्लिक, मतलब रिंग कंपाउंड जो रिंग फॉर्म में होंगे, और एक ए साइक्लिक। जब हम ए साइक्लिक कहते हैं मतलब रिंग के बगैर, तो ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेन एंड ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम ओपन चेन में होंगे। दिस चेन द चेन में बी ब्रांच्ड और नॉन ब्रांच। जब ये साइक्लिक नहीं होगी, ब्रांच्ड होगी,
या नॉन ब्रांच्ड होगी, मतलब स्ट्रेट चेन होगी। द ओपन चेन कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड, हमने एलिफेटिक, ये चैप्टर नंबर 8 हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का होगा, हम पढ़ेंगे बच्चों वो कंपाउंड जो हमारे पास जो है ओपन फॉर्म में है, स्ट्रेट चेन में है या ब्रांच चेन में है, साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, उनको हम ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। देखें स्ट्रेट चेन में हमारे पास इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज फॉर्म वन टू अदर, एक सीरीज में, जैसे आपके सामने एन ब्यूटेन, बट अगर कोई ब्रांच नहीं होगी तो हम एन लगाएंगे, स्मॉल एन, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ये हम आगे जाके चैप्टर नंबर 8 में मैं आपको रूल्स भी समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। या वन ब्यूटीन, डबल बॉन्ड है, वन पोजीशन पर है, जिस तरफ डबल बॉन्ड नज़दीक है उधर से आप उसे नंबरिंग देंगे। जो इसी तरीके से बेटा टू ब्यूटानोल OH, जिस तरह से इसी तरीके से OH जहाँ नज़दीक है उधर से आप नंबर देंगे, तो ये हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन है। हम इसे वन ब्यूटानिल क्यों कह रहे हैं और इसे वन ब्यूटीन क्यों कह रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 8 की सारी डिस्कशंस होंगी। चैप्टर नंबर 8 में आगे अल्कोहल में हम पढ़ेंगे, ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ब्रांच चेन कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ, मेरा बेटा हमारे पास साइड्स में अटैच्ड हैं, मतलब ब्रांच्ड हैं, देख सकते हैं। अभी आपके पास 2 मीथाइल प्रोपेन है, जिसे हम आइसोब्यूटेन कह रहे हैं, 4 कार्बन हो, आइसोब्यूटेन कॉमन नेम है। 2 मीथाइल प्रोपेन हमारे पास ये आइयूपेक नेम है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला रूल के साथ। तो ये देखें बेटा यहाँ ब्रांच हो गई है। जैसी तरीके से आगे देखें 2 मीथाइलिन हमारे पास, प्रोपीन हमारे पास, ये देखें बेटा 2 पोजीशन पे मिथाइल और प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड की वजह से हमें से 2 मिथाइल प्रोपीन या आइसोब्यूटाइलिन हमारे पास। इसी तरीके से बेटा ये आगे देखें 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, जिसे हम नियोपेंटेन इसका कॉमन नेम है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन ये इसका आईयूपेक नेम है। तो ये हमारे पास ये देखें जी ब्रांचेस हमारे पास जो है इस फॉर्म में जो है हम इसे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये ए साइक्लिक था हमारे पास। दूसरे नंबर पर बेटा हमारे पास जो है वो साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड या हम इसे साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स को देखें ना, हम ज़रा 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम लोग कह रहे हैं बेटा होमोसाइक्लिक है और एक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक या जिसे हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, हमारे पास रिंग फॉर्म में होंगी और सारी की सारी कार्बन्स होंगी। और हाइड्रोसाइक्लिक बेटा ये कहीं ना कहीं पर रिंग के अंदर कार्बन की जगह अदर एटम आ जाएंगे। ये आपको अभी मैं क्लियर करूँगा कि वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फ़र हो सकते हैं। अब होमोसाइक्लिक बेटा एक एलिसाइक्लिक हैं और एक एरोमेटिक हैं। ये थोड़ी सी बात समझने वाली है। देखें होमोसाइक्लिक में कार्बोसाइक्लिक हमारे पास, तो होमोसाइक्लिक में हमने जो है ये कह दिया कि ये देखें होमोसाइक्लिक अगर देखें ना, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है और एक एरोमेटिक है। अब जिसमें हमारे पास जो है 3 या 4 कार्बन एटम्स का या इससे ज़्यादा कार्बन एटम का रिंग होगा, लेकिन ये रिजम्बल करते हैं एलिफेटिक, यानी बेटा इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा हमारे पास। इनका फार्मूला CnH2n, हम CnH2n अल्कीन का फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी सही। और ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का फार्मूला भी है, साइक्लिक फॉर्म में होंगे, मतलब जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन्स होंगे बेटा। हाँ इसे हम लोग एलिसाइक्लिक, जैसे आपके पास ये देख सकते हैं 3 कार्बन में साइक्लोप्रोपीन है, 4 कार्बन में साइक्लोब्यूटीन है, 5 कार्बन में पेंटेन है, साइक्लोप्रोपेन 3 में साइक्लोप्रोपेन सिंगल बॉन्ड था, 4 कार्बन में साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन में साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन में साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से बेटा हमारे पास जो है वो ये साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन के अंदर मौजूद आ जाती है। अगर कहीं पर मैं डबल बॉन्ड ले आऊँ तो फिर साइक्लोहेक्सीन बन जाएगी। तो ये सारे के सारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। 1 or more hydrogen atom present in these compound may be substituted other group और ग्रुप्स आप हाइड्रोजन से बाहर से जो है वो इसमें हाइड्रोजन की जगह अदर ग्रुप्स भी लगा सकते हैं, NO2 लगा लेंगे, OH लगा देंगे, मुख्तलिफ ग्रुप लगाते जाएंगे। और जो एरोमेटिक होते हैं बेटा इसमें क्या है, द कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। 1 बेंजीन रिंग में 6 कार्बन आइटम होते हैं बेटा रिंग के अंदर, और अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, मतलब एक डबल एक सिंगल बॉन्ड होता है। ये तवज्जो से देखिएगा, ये देखें आपके सामने ये बेंजीन रिंग में देखें ना 6 कार्बन हैं। ये हमारे पास जो है ये होमोसाइक्लिक में हम बातें कर रहे हैं सारी। होमोसाइक्लिक में हमने एलिसाइक्लिक कहा था, या हम अब एरोमेटिक कह रहे हैं। रिंग के अंदर सारी की सारी कार्बन है, 6 कार्बन है, बेंजीन रिंग मौजूद होना ज़रूरी है, और बेटा अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है।
ये हमारे पास जो है ये आपके सामने बेंजीन है, या अभी देखिएगा हम आगे जाके पढ़ेंगे बेंजीन में हम H लगा के CH3 लगा देते हैं तो टॉयलीन बन जाता है। बेंजीन रिंग से बाहर, हमने रिंग के बाहर से वो सब्स्टिट्यूट लगाते जा रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन के निकाल के कोई और ग्रुप लगाते जा रहे हैं। OH लगा दिया फिनोल, CHO लगा दिया बेंजल्डिहाइड, NO2 लगा दिया नाइट्रोबेंजीन। ये हम चैप्टर नंबर 9 में इंशाल्लाह ताला बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फिर बेटा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हाइड्रोसाइक्लिक क्या है हमारे पास, अब इसमें हमारे पास जो है हाइड्रोसाइक्लिक में अगर वो इसमें एरोमेटिक में एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग भी हो सकती हैं। ये देखें नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग है, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग है। और हाइड्रोसाइक्लिक अक्सर पेपर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है। तो हाइड्रिक साइक्लिक कंपाउंड में रिंग कंटेन्स ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन 1 काइंड, मतलब कार्बन की जगह कोई और एटम आ जाएगा, और वो एटम बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फ़र हो सकते हैं। दीज एटम हमारे पास जो है अगर नाइट्रोजन 6 में देखें, जैसे हमने बेंजीन है उसमें से कार्बन निकाल के अगर नाइट्रोजन लगा दें बेटा हम उसे पैराडीन कहते हैं। अगर हम ऑक्सीजन लगा दें तो हम उसे 5 कार्बन में तो हम इसे फ्यूरॉन कहते हैं। अगर 5 में हम नाइट्रोजन लगा दें तो हम इसे पायरोल कहते हैं। 6 में लगाया था तो पैराडीन, 5 में लगाया तो पायरोल। और इसी तरीके बेटा 6S लगा देते हैं 5 में तो हम इसे थायोफिन कहते हैं। बच्चों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल समझी है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, साइक्लिक और एसाइक्लिक। एक साइक्लिक को हमने ओपन चेन और जो है बेटा जी जो है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया था, और साइक्लिक को फिर हमने होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक में हमने एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक को डिस्कस किया। दोनों में डिफरेंस क्या है, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन रिंग की 2 बातें मैंने आपको कह दी। एक जो है वो 6 कार्बन एटम होने चाहिए रिंग के अंदर, ना 7 होंगे ना 5 होंगे। और नंबर 2 जो है मैंने बेटा आप लोगों का अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। और एलिसाइक्लिक मैंने आपको कहा कि उनका फार्मूला CnH2n होता है। एटलीस्ट 3 में कार्बन एटम होंगे तो रिंग बने, इससे ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। फिर बेटा मैंने हाइड्रोसाइक्लिक में कहा हाइड्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक को हम होमोसाइक्लिक भी कह रहे थे। हाइड्रोसाइक्लिक में हमने कहा कि कार्बन जगह अदर देन कोई और एटम, और वो 3 एटम सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र याद रखने हैं। ये बेटा ये 4 एग्जांपल पैराडीन, पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफिन, ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अक्सर पेपर में हाइड्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बनते हैं। उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ रही होंगी, साथ साथ कर भी रहे होंगे। अल्लाह पाक करम कर दे बेटा इस बहुत मुश्किल वक्त में, इस वबा के दौर में अल्लाह ताला हमें से मुसीबत टाले, और हमारी फ़िज़िकल क्लासेस हों, ज़्यादा अच्छी क्लासेस होती हैं, ज़्यादा बेहतरी जो है वो टीचर भी बेटा ज़्यादा बेहतर कन्वीनियंट वे से समझा लेता है, और बच्चे भी ज़्यादा बेहतर समझ लेते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है इन चीज़ों को समझना है बेटा जी, साथ साथ चीज़ें करनी हैं। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा जी।